नमस्ते। एक बार फिर से आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ समय से बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में शंभू खंड काव्य को लेकर चल रहे हैं। कल के वीडियो में हमने आदिवासियों के, जिसको कि यहाँ पर वनवासी कहा गया है, उनके जीवन, उनकी दिनचर्या, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी धार्मिक मान्यताओं संबंधी पद्यांशों पर बात की थी, उनकी व्याख्या की थी। जहां कल हमने छोड़ा था उससे आगे की बात आज हम करते हैं। इसमें जो सर्ग है उन सर्गों का नाम एक बार मैं बता दूं। पहला सर्ग है राजद्वार, दूसरा है पुष्पकयान, तीसरा है वन देवता, चौथा है दंडकारण्य। दंडकारण्य हम लोग लेकर चल रहे थे। पेज नंबर 48 से ये स्टार्ट होता है और इसी पर अभी हम लोग लगे हुए हैं। व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बीए फाइनल के उन विद्यार्थियों के रेस्पॉन्स और डिमांड मिलती रहती है जो इन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। मैं उन विद्यार्थियों से भी उम्मीद करती हूँ जिनको बीए फाइनल का एग्जाम देना है और वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो देखें। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए, फाइनल में एग्जाम दे रहे हैं। अब 3 साल की डिग्री 2 साल में मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर और फाइनल के नंबर के आधार पर औसत मार्किंग सेकेंड ईयर की जाएगी। आपकी फाइनल जो डिग्री बनेगी 3 साल की, तो बेहतर यही रहेगा कि आप फाइनल पर ध्यान दें। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हो चुका, उसकी परीक्षा का अंक आप सुधार नहीं कर सकते, श्रेणी सुधार नहीं कर सकते। अब आप कुछ भी कर सकते हैं तो बीए फाइनल के लिए कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि जो हमारे हाथ में है हम उसको सुधारने की कोशिश करें। जो छूट गया वो अब हम उस पर अफसोस कर सकते हैं सिर्फ। तो दंडकारण्य में कोल की काया कमठ की पीठ से पर्वत, ये हमने किया था। और उसके बाद एक श्रृंग उछालता नरदे, 5-6 आंखें टकों का ते, तीक्ष्ण भालों से प्रचंड प्रहार, अंततः दुर्जय पशु की हार, यहाँ हमने छोड़ा था। देह बल से बुद्धि बल की जीत, बन गई इतिहास का संगीत, वर्तमान जगत उसी की छाप, बुद्धि की कोई नहीं है माप। स्वर भविष्य का अरूप अछोर, बुद्धि बल से आत्मबल की ओर। कभी उड़ते पंछियों का, कभी तिरते बादलों का, आंकता प्रतिबिंब जिसका नीर, उस गहन गोदावरी के तीर। किस अलक्षित आंख की परछाइयां, तैरती फिरती रुपहली मछलियां, गूंजते भौरे तिरकती तितलियां, अंग अंग पराग रंजित चितलियां। तरु विवर में छिपे कीड़े ताक, चोंच घिसते पत्थरों पर काक, शीश खुजलाते उठाकर पांव, जोर से फिर बोल देते काऊ। मान कर सारे जगत को तुच्छ, नाचते रहते झुकाकर पुच्छ, आग सी आंखें धुएं सा रंग, गुडर कू करते मटकते अंग। पुतलियां जैसे जड़ी हो पोत, हर कपोती के समीप कपोत, मत उठती और गिरती ग्रीव, देखते ही मुक्त होते जीव। वह नदी तट हो के निर्झर धार, जहाँ भी जल का मिले संचार, जहाँ भी जल से भरे हो कुंड, पूजते वन कुक्कुटों के झुंड। थार मत कर लौटते गजधार, तोड़ तरु शाखा सजाते साज, सूंड से सिर पर गिराते खेह, रगड़ते भारी तनों से देह, टूट कर गिरते द्विजों के नीड़, फूटते अंडे हृदय उत्पीड़। गोल बांधे खड़ी चंकित संकित नील गाये, कौन कह सकता किधर को भाग जाए। अध चपाए पात होठों में दबाए, कुछ चकित उत्कंठ गर्दन झुकाए। चौकड़ी भरते हिरण दल दूरगामी, गति प्रकृति से भी न इनकी गई थामी। पैर धरती से न छूते उछल जाते, आंख से देखा कि आगे निकल जाते। कौपलों को वेदती जब धूप, वे दे उन्हें दीपक शिखा का रूप। अग्नि की लघुअर्चियों का रंग, फूटता चिंगारियों के संग। जुगनुओं की ज्योति रम्य अतीब, पड़ गया जो तारकों में जीव। जानकर मणि लपकते हैं सर्प, किंतु उनका टूट जाता दर्प। देख के का शब्द मरते मोर, रेंगे जाते त्वरित बिल की ओर।
देखना सुनना जहाँ हो एक, नाम चक्षु श्रवा सहित विवेक। वेद ध्वनि सा मेढकों का नाद, बटुक करते पाठ अपना याद, बोलते ही फूल उड़ते कंठ, रंग मटमैला की जैसे ठंड। कुछ एक चलता उछलता एक, किंतु निश्चल देह भेक अनेक, एक मृग सा तैरता गत भार, एक जलथल पर बिछल कर पार। भीग जाती भूमि होती वृष्टि, सजल सी वनदेवता की दृष्टि, सभी को देती तृषा से त्राण, प्राण पा लेते सभी म्रियमान। वन में कल के पद्यांशों में हमने पढ़ा कि वनवासियों की जो मान्यताएं थी, धार्मिक आस्थाएं थी, उनकी कला और संस्कृति थी, वो अपने परिवेश को, कुदरत को, प्रकृति को लेकर के बहुत अधिक निकटतम थी। गेरू से फूल पत्तियां बना रखी थी, उनकी कला का भी उसमें निरूपण पता चल रहा था और उनकी दृष्टि का भी। शिकार करते थे, शिकार के लिए वो धनुष बाण रखते थे। आज जो पैरा हम कर रहे हैं उसमें पशु पक्षियों के जो कुलांचे भरने के दृश्य हैं, आमतौर पे हमने फिल्मी गानों में भी सुने हैं, खेत खलिहान में भी देखते हैं। कौवा किसी चीज को खाने के लिए वहां चोंच मार रहा है, कबूतर कबूतरी पास बैठे हैं, पशु दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, शिकार की उम्मीद में है। बिल्कुल जो एक चाक्षुष बिंब बनता है वो यहाँ बन रहा है। बिंब किस तरह से समझेंगे बिंब को? जैसे एक चित्रकार रंगों और ब्रश से, अपनी तूलिका से तस्वीर उकेरता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों से ऐसे चित्र बनाए जाए कि आपको इंद्रिय ग्राह्य लगे, उसको बिंब कहते हैं। इंद्रियों के आधार पर तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो 5 प्रकार के बिंब होंगे। आंखों से दिखने जैसा लगे, लाइन आए कि कभी बता रहे हैं कि खेत में फसल लहरा रही है, सरसों के फूल खिले हुए हैं, तो ये हमें महसूस होता है कि हम देख रहे हैं, तो ये चाक्षुष बिंब है। बदन पे ऐसा लगा चींटियां सी रेंग रही है, तो ये यहाँ पर स्पर्श बिंब है। कानों में जैसे मधुर ध्वनि गूंजी, ये श्रोत बिंब है। नासिका के पास पुष्प की सुगंध तीव्रता से महसूस हुई, ये घ्राण बिंब है। रसगुल्ला खाते ही, रसमलाई खाते ही काया तृप्त हो गई, ये आस्वाद बिंब है। इसके अलावा खंडित बिंब होते हैं, शमशेर को खंडित बिंबों का कवि कहते हैं। यौन बिंब, सो रहा था झोंप अंधियारा नदी की जांग पर। अज्ञे की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, यहाँ यौन बिंब है। अज्ञे को श्रेय मिलता है ये लाने का। पति सेवारत सांझ उझकता देख पराया चांद, लजाकर ओट हो गई। बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। यहाँ पर भी चाक्षुष बिंब और यौन बिंब दोनों साथ में बनते हैं। अज्ञे की ही कविता है। तो ये जो कविता या चाक्षुष बिंब बन रहे हैं इन पंक्तियों में, बार बार आपको चीजें यूं लगेगा कि आप आंखों से देख पा रहे हैं। और साथ में शैली वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक शैली में एक एक चीज का मोटा मोटी विवरण दिया जाता है। अब मार्मिकता से अधिक लेना देना नहीं होता। जैसे छोटी क्लास में गाय पर निबंध लिखना सिखाते हैं। गाय को पकड़ के उसकी बॉडी पे नहीं, बच्चों वाला चुटकुला सुना रही हूँ, गाय के बारे में। गाय एक पालतू पशु है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के पूंछ होती है, गाय के 4 टांगे होती है, गाय के दूध से मिठाई बनती है, गाय के गोबर को ईंधन के काम में लेते हैं। ये जो मोटे तौर पे लिखते हैं ना, इसको निबंध कहते हैं। और इस निबंध में जो भाषा आई है उसको वर्णनात्मक कहते हैं। तो इससे पकड़ लिया कीजिए, किसी किले का चित्रण हो, किसी जंगल का चित्रण हो, जहाँ बहुत सूक्ष्म विवेचन नहीं किया गया हो, हृदय के तार इतनी तीव्रता से नहीं हिलते हो, आपको चीजें एक गणना के हिसाब से बताई गई हो, उल्लेख कर दिया गया, वहां वर्णन शैली होती है। तो इन पंक्तियों में वर्णन शैली है कि किस तरह से वन में जीवन चल रहा है। कभी उड़ते पंछियों का, कभी तीरते बादलों का, आंखता प्रतिबिंब जिसका नीर, उस गहन गोदावरी के तीर। गोदावरी नदी उधर बह रही है, कभी उड़ते पंछी दिख रहे, कभी तीरते बादल दिख रहे, और उन सब का प्रतिबिंब गोदावरी नदी में पड़ रहा है।
किस अलक्षित आंख की परछाइयां तैरती फिरती रुपैली मछलियां। व्याख्या के इंपॉर्टेंट पंक्तियां इधर नहीं है, जो शुरू में कराई थी वो है, जो लास्ट में कराऊंगी वो है। इसलिए यहाँ पे मैं पंक्तियां आ भी गई पेपर में तो मेरा पढ़ाया हुआ है, मैंने अभी अभी रीडिंग लगाई है, पाठ किया है, आप उसके आधार पे वो बता सकते हो जो बहुत जरूरी है और आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि प्रसंग संदर्भ में बता चुकी हूँ, विशेष अभी अभी बताया है शैली और भाषा के बारे में। इस प्रकार से हम जो है इसकी व्याख्या भी आ जाए तो कर सकते हैं, उम्मीद कम है। और किस अलक्षित आंख की परछाइयां तैरती फिरती रुपैली मछलियां, गूंजते भौरे थिरकती तितलियां, अंग अंग पराग रंजित चितलियां। कभी आंखों का चित्रण, कभी भौरों का चित्रण, कभी वहां पर किस तरह तितलियां मंडरा रही है। तरु विवर में छिपे कीड़े ताक, पेड़ की खोडर में, पेड़ के जो जगह जगह गड्ढे बने हुए होते हैं उसमें कीड़े चलते होते हैं, मकोड़े चलते होते हैं, आपने देखा होगा बड़े वृक्षों में, पीपल में, नीम में। उनको पकड़ने के लिए चोंच घिसते काक, कौवे तीखी दृष्टि लगाए बैठे हैं और शीश खुजलाते उठाकर पांव, अपना पंजा उठाकर अपना सिर खुजलाते हैं। कैसा चाक्षुष बिंदु बन रहा है, जोर से फिर बोल देते काऊ और बीच में अचानक ध्वनि निकाल देते हैं अपनी काऊ काऊ। मानकर सारे जगत को तुच्छ, नाचते रहते झुकाकर पुच्छ। अब कबूतरों का चित्रण है कि सारे जगत को तुच्छ मानते हैं। आप पक्षियों को देखिए, उनको कोई मतलब नहीं है कि मनुष्य क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मनुष्य की वजह से वो जरूर दुखी है, पतंगबाजी की वजह से पक्षियों का बहुत नाश हुआ है, रेडिएशन की वजह से। लेकिन आप उनकी गतिविधियां देखिए तो आपके घर में क्या चल रहा है उनको अधिक फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी अटकेलियों में मस्त रहते हैं। तो सारे जगत को तुच्छ मानकर नाचते रहते हैं, अपनी पूंछ झुका करके। आग सी आंखें धुएं सा रंग, गुटर मुंह करते मटकते हैं। आग सी आंखें, लाल रंग की आंखें होती है कबूतर की, धुएं जैसा रंग होता है, गुटरू गुटरू गुटरगु करते रहते हैं और अंग मटकते रहते हैं। छोटे छोटे तो होते हैं प्यारे प्यारे से, और आप चारों तरफ देखो तो बहुत अधिक संख्या में, मैं मूलभूत रोज कॉलेज में देखने का मौका मिलता है। तो जब उनकी गतिविधियां देखने लगो तो आप फील करते हो कि वो आपको नोटिस नहीं कर रहे, आप उन पर वीडियो बना रहे हैं, उनको आप अपने कैमरे की आंखों से क्लिक कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं। पुतलियां जैसे जड़ी हो पोत, हर कपोती के समीप कपूत। पुतलियां इस तरह जड़ी है जैसे पोत हो और हर कबूतरी के पास एक कबूतर है। मन उठती और गिरती ग्रीव, मत तो उठती, कभी गर्दन नशेड़ी की तरह उठ रही है, कभी गिर रही है, देखते ही मुग्ध होते जीव और उनको देखकर दूसरे जीव मुग्ध होते हैं। कुत्ते की अलग नजर उन पर लगी रहती है और बात है, कुत्ता मुग्ध नहीं होता, कुत्ता लालायित होता है, कुत्ता उसको निगल जाने के लिए। जीवो जीवस्य भोजनम फूड चेन का हिस्सा है। बहुत खराब सा फील करती हूँ कई बार जब देखती हूँ कि एक अच्छा भला पक्षी थोड़ी देर बाद उसके पंख पड़े मिलते हैं, वो कहीं नहीं होता। फिर मन को यही तसल्ली देती हूँ कि यही जीवन है। अब नदी, निर्झर, नालों सबका चित्रण यहाँ पर है, अगले वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। मैं आज इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए।